गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे उसे पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहली मीनिंग को पढ़ते हैं, सी यू। हम लोग कभी कभार सी यू को पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। आर आई री, क्यू री, ओ यू एस। अब आपको गौर करना है ओ यू एस पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ यू एस लिखा मिले तो हम लोग ओ यू एस को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। एल वाई ली, पूरी मीनिंग क्या बनी? क्यू री अस ली, क्यूरियसली, क्यूरियसली। क्यूरियसली का मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? क्यूरियसली यानी उत्सुकता पूर्वक। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ओ। कभी कभार हम लोग ओ को पढ़ते हैं ओ। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? ओ। आगे सी हमारा दो बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब सी हमारा दो बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो हमने लिख दिया का, और आगे लिखा है ए। ये हमारा एक ही मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ओ के, एस आई ओ एन। हम लोग एस आई ओ एन को कभी कभार पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जन, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ओ के जन, ओकेजन, ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है मौका यानी समारोह, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ओकेजन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई एक्स, इसे क्या पढ़ेंगे? एक्स। सीई से, एक से, डबल एस। कितनी बार पढ़ना है? एक बार। यानी एस हमारा दो बार है, कितनी बार पढ़ना है? एक बार। एस आई वी ई, शिव। पूरी मीनिंग क्या बनी? एक से शिव, एक्सेसिव, एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेसिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ए, इसे पढ़ेंगे ए, और आगे बी लिखा है एब, एसो। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एस होता है वो कभी कभार जा का भी काम करता है। किसका काम करता है? जा। यहाँ पर जो हमारा एस है वो जा का काम करेगा। और आगे ओ है एब्जॉ, आर है एब्जॉर, बी आई एन जी, बिंग। पूरी मीनिंग क्या बनी? एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है अवशोषित करना, यानी किसी चीज को अवशोषित कर लेना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एब्जॉर्बिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है डीजीई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर डीजीई लिखा मिले तो हम लोग डीजीई को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? जी आर यू, ग्रा, डीजीई, जा, ग्रज, ग्रज। ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या। यहाँ पर जो बीच में यू लिखा है वो हमारा साइलेंट रहेगा, यू का उच्चारण हमें नहीं करना। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ग्रज यानी ईर्ष्या। जे यू, इसे पढ़ेंगे जा, डीजीई, जा, जज, जज। जज का मतलब होता है न्यायाधीश। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? ग्रज, जज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एच यू, इसे हम लोग पढ़ेंगे यू, एम आई मी, यू मी, एल आई ली, यू मी ली, और आगे ए लिखा है ए, यू मी ली ए, टी आई यू एन। अब आपको गौर करना है टी आई ओ एन पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? यू मी ली ए शन, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान। अगर आप किसी का अपमान कर देंगे तो आप क्या बोलेंगे? कि मैंने ह्यूमिलिएशन कर दिया। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ओ यू जी एच पर। हम लोग ओ यू जी एच को कभी कभार पढ़ते हैं फा। क्या पढ़ते हैं? फा। तो मीनिंग क्या बनी? टी ओ यू जी एच, टफ, एन ई डबल एस, नेस, टफनेस, टफनेस, टफनेस। टफनेस का मतलब होता है कठिनाई से। अगर आपने किसी काम को कठिनाई से किया तो आप क्या बोलेंगे? टफनेस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एन हमारा दो बार है, कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? आई ई डबल एन ओ, नो, ई नो, सी ई एन सी ई। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी? ई नो सेंस, इनोसेंस, इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब होता है निर्दोष, यानी जो निर्दोष होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
इनोसेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी यू, इसे पढ़ेंगे को। एल हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। और जो हमारा ए है, ये ए की मात्रा का यहाँ पर काम करेगा। पी, ऐसी, सा, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कोलैप्स। कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, यानी कोई चीज अचानक से ढह गई तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये चीज कोलैप्स कर गई। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है COM। अगर आपको शुरुआत में COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। PU, पो, कम पो। एस लिखा है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा एस है वो जा का काम करेगा। किसका काम करेगा? जा का। और आखिरी में लिखा है ED। ED को पढ़ते हैं डा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कंपोज्ड। कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब होता है शांत, यानी जो व्यक्ति शांत होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोज्ड। आगे चलते हैं। HO, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हॉ। आर हमारा 2 बार है, कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। और आगे है आई, हॉ री। अब आपको यहाँ पे गौर करना है IED पर। अगर आपको IED लिखा मिले तो हम लोग IED को पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं? आइड। और आगे F है, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? फाइड। पूरी मीनिंग क्या बनी? हॉरिफाइड। 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 हॉरिफाइड का मतलब होता है डरा हुआ, यानी जो इंसान डर जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिफाइड।